एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। आज हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास संख्याएं दिए हुए -1 और 0। इन दोनों के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है। इन दोनों के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी दो नंबर दिया होगा और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो हमें जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ पे हमें तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हम लोग 4 से गुना करेंगे। हमें जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए दिया जाए, हम लोग उससे एक बढ़ाकर गुना करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ये -1 है ना, तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या को, यहाँ पे ये -1 दिया हुआ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ पे है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो हमें तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे एक तीन निकालने के लिए बोला है, एक बढ़ाकर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, और ये माइनस का माइनस। ठीक है, इसमें भी हम लोग 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, 0 4 जा 0, 1 4 जा 4। तो देखिए, इन दोनों के बीच में हमारा तीन परिमेय संख्या निकल गया। पहला होगा -3/4, दूसरा होगा -2/4, तीसरा होगा -1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है -1/2 और 2/3। इन दोनों के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीन निकालने के लिए बोला गया है, तीन परिमेय संख्या, तो हम लोग किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, उससे एक बढ़ा के आप गुना कीजिएगा, तो हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो हर है वो समान नहीं है। इन दोनों का हर जो है समान यानी सेम नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले आपको इन दोनों के हर को समान करना होगा, सेम करना होगा। तो इन दोनों के हर को समान करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो मैं एलसीएम यहाँ पे रफ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसको हमें पहले कितना करना होगा? 6 करना होगा, जो हमारा एलसीएम आया। तो 6 करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, और ये माइनस का माइनस। अब यहाँ पे है 2/3। ठीक है, 2/3, तो 2 यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे -3/6 है और यहाँ पे 4/6 है। ठीक है, तो बिना गुना किए हमारा जो है तीन परिमेय संख्या निकल जा रहा है। बिना 4 से गुना किए हमारा यहाँ पे तीन परिमेय संख्या निकल जा रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का तीन परिमेय संख्या लिख देंगे, -2/6, 1/6 है ना। यहाँ पे क्या होगा? 0/6 होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है? 0/6, लेकिन मैं यहाँ पे 1/6 लिख रहा हूँ, है ना। और क्या हो सकता है? 2/6 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 4/6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इससे तीन परिमेय संख्या बोला गया था, हमने तीन परिमेय संख्या यहाँ पे हमारा निकल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इनका एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने से ही हमारा काम हो गया। ठीक है, हमें और आगे गुना नहीं करना पड़ा। इन दोनों के बीच में अगर परिमेय संख्या नहीं निकलता, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको 3 निकालने बोला था, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? अंश तथा हर को 4 से गुना करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, इन दोनों के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है। तो सेम इन दोनों का जो है हर वो समान नहीं है, सेम नहीं है। तो पहले हर को हमें क्या करना होगा? समान करना होगा। तो हर को समान करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 56। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है,
तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। एलसीएम हमारे पास आ गया 56। ठीक है, तो हमें हर को क्या करना होगा, हर को 56 करना होगा। ठीक है, तो 56 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, 5 8 जा 40, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। फिर है -3/8। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को, कि 56 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 7 जा 56, 3 7 जा 21, और ये माइनस का माइनस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा निकल जाएगा 3 परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में आएगा -22/56, -23/56, -24/56, है ना। 3 निकालने के लिए बोला था हमने, 3 निकाल दिया। और भी हो सकता है -25/6। तो इसका जो आंसर है वो बुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बच्चा 25/56 भी लिख सकता है, कोई 26/56 भी लिख सकता है। तो दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आंसर जो है बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन ये आंसर भी सही है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है एलसीएम निकाले हम लोग, तो हमारा जो है इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गया, तो हमें इसे एक और बढ़ा के गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये हमारा आंसर है।